Now today we'll talk about urolithiasis. As you can see from the name, uro means anything related to urinary tract. इसमें किडनी भी होती है, यूरेटर भी होती है, लेकिन मोस्ट ऑफन जो है ये जो यूरोलिथियासिस है ये कहाँ पे होता है? ये किडनी में होता है. किडनी स्टोन सबसे ज़्यादा कॉमन फ्रीक्वेंट होते हैं. और लिथियासिस का मतलब होता है स्टोन, एल्कुलाई स्टोन. ऑलराइट, अब ये बहुत ही कॉमनली हो जाता है, मतलब ये नहीं है कि बहुत रेयर डिजीज़ है. किडनी स्टोन्स हमें नॉर्मली अगर ये मिल जाते हैं लोगों में, मेल्स में ज़्यादा प्रेवलेंट हम बोलते हैं. देन इफ वी टॉक अबाउट द टाइप्स, ठीक है, जो रीनल स्टोन्स हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं: कैल्शियम ऑक्सलेट के, मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट के, यूरिक एसिड या सिस्टीन के. जो कैल्शियम ऑक्सलेट के हैं, प्राइमरी कॉज हम बोल सकते हैं कि हाइपरकैल्सीमिया हुआ, उसकी वजह से 50% ये सिनेरियो हो सकता है कि हाइपरकैल्सीमिया हो गया. ये जो स्टोन बनता है, ये स्टोन बनता क्यों है, कब बनता है? जब हमारा जो लेवल है जो किडनी में होना चाहिए, मतलब जो हमारा यूरिन में होना चाहिए, सपोज यूरिन में एक पर्टिकुलर लेवल है, उससे वो सॉल्युबल होती है चीज़, तो वो अगर कुछ अमाउंट में हो तो वो सॉल्युबल है. कॉन्सेंट्रेशन है वो एक्सीड कर जाए सॉल्युबिलिटी से, मतलब अब वो चीज़ सॉल्युबल नहीं है, तब उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो होती है सुपर सैचुरेशन की कॉन्सेंट्रेशन. कौन सी? जब वो चीज़ सुपर सैचुरेट होती है तब वो स्टोन बना सकती है. कैल्शियम ऑक्सलेट में 50% हाइपरकैल्सीमिया, ईमिया मतलब ब्लड में इंक्रीज होगी. 50% नॉट एसोसिएटेड विद हाइपरकैल्सीमिया, मतलब 50% केसेस में हाइपरकैल्सीमिया नहीं होता. डायरेक्टली क्या होता है कि गट से, जो गट है वहाँ से ज़्यादा कैल्शियम जो है वो एब्जॉर्ब हो जाती है, मतलब ट्रांजिएंटली कुछ टाइम के लिए हाइपरकैल्सीमिया होगा, लेकिन वो सारा का सारा यूरिन में चला जाएगा. दिस इज नोन एज एब्जॉर्प्टिव, मतलब गट से एब्जॉर्ब हो रही है, एब्जॉर्प्टिव हाइपोकैल्सीयूरिया. सेकेंड जो चीज़ है वो क्या हो रहा है कि कैल्शियम जो थी वो नॉर्मल है, ठीक है, ब्लड में, लेकिन क्या हुआ, जो कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन होती है, एक पर्टिकुलर अमाउंट होती है रीअब्जॉर्ब, वो रीअब्जॉर्प्शन मतलब कम हो गई. ठीक है, एक पर्टिकुलर अमाउंट होती है रीअब्जॉर्ब, लेकिन वो रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पाई, डिफेक्ट आ गया, प्राइमरी रीनल डिफेक्ट था किसमें? कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन में. तो क्या होता है? रीनल हाइपरकैल्सीयूरिया, उसकी वजह से उसमें हाइपरकैल्सीयूरिया रीअब्जॉर्प्शन की प्रॉब्लम की वजह से. सेकेंड जो है मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट, उसको हम लोग स्ट्रूवाइट भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? स्ट्रूवाइट. ये जो है ये कॉज होता है जब हमारा जो यूरिन है वो एल्कलाइन ज़्यादा ही हो, मतलब परसिस्टेंटली एल्कलाइन यूरिन हो. और ये परसिस्टेंटली एल्कलाइन यूरिन होता कब है? जब उस इंसान को यूटीआई होती है. यूटीआई जब होती है उसका यूरिन जो है वो एल्कलाइन हो जाता है. सेकेंड थिंग कि कोई बैक्टीरिया है वो भी ये रीनल स्टोन, ये वाले मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट, दैट इज स्ट्रूवाइट कॉज कर सकता है. कौन से? प्रोटियस वल्गैरिस मेनली और स्टेफाइलोकोकस, ये 2 हम पढ़ते हैं. कौन से? प्रोटियस वल्गैरिस और स्टेफाइलोकोकस. देन यूरिक एसिड और सिस्टीन, इसके भी स्टोन्स है. यूरिक एसिड के स्टोन्स हमने पढ़े भी थे. कहाँ पे पढ़े हैं? गाउट में पढ़े हैं, बायोकेमिस्ट्री में. ठीक है, हमने प्रॉपर मैकेनिज्म पढ़ा कि कैसे बनते हैं यूरिक एसिड और उसमें गाउट हो जाता है. एक तो हो गया गाउट में. सेकेंड केस हो गया ल्यूकीमिया. ल्यूकीमिया में क्या होता है कि ब्लड में डीएनए टूट के वो क्या बोलते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स बनाता है, उसकी वजह से यूरिक एसिड का लेवल जो है बढ़ जाता है. देन जो सिस्टीन है उसमें क्या होता है, ये एक अमाइनो एसिड है, तो अमाइनो एसिड का जो मेटाबॉलिज्म होता है उसमें डिफेक्ट आया. मेटाबॉलिज्म में फॉर्मेशन, या तो फॉर्मेशन ज़्यादा हो गई या डिग्रेडेशन कम हो गई, कुछ भी कम ज़्यादा हुआ कि सिस्टीन का लेवल बढ़ गया. किससे लेवल बढ़ गया? उसकी सॉल्युबिलिटी से ज़्यादा हो गया और सुपर सैचुरेशन हो गई, तो दैट विल कॉज. और ये मोस्टली एसिडिक में होता है, एसिडिक यूरिन में, मतलब पीएच जो है 5.5 से कम होनी चाहिए, इसमें लेस देन 5.5. इस केस में 50% को नाइदर हाइपर यूरिसीमिया होता है, मतलब जो यूरिक एसिड है वो ब्लड में नहीं है. 50% केसेस में ना तो हाइपर यूरिसीमिया होता है. ईमिया जहाँ पे आ गया वो मतलब है कि मैं ब्लड की बात कर रही हूँ, और ना ही उनमें यूरिन में यूरेट का लेवल बढ़ा होता है. ऐसा कोई कंडीशन नहीं होती. लेकिन लो पीएच जो है, ये दोनों में से कोई 50% केसेस में ना हाइपर यूरिसीमिया है, ना ही यूरिन में यूरेट का लेवल ज़्यादा है, लेकिन उनमें लो पीएच है, उनके यूरिन की लो पीएच, क्योंकि हम बोला एसिडिक में होता है. तो लो पीएच में क्या होता है? लो पीएच फेवर करती है यूरिक एसिड की स्टोन की फॉर्मेशन को. और बुक्स में लिखा है कि जो हाई पीएच होती है, हाई पीएच, वो किसे फेवर करती है? कैल्शियम फॉस्फेट के स्टोन्स को. ऑलराइट, अब हम एक बार मॉर्फोलॉजी देख लेते हैं. एक और बात है कि जो ये वाला केस हमने किया है, ये रीनल मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट का, इसमें ए विटामिनोसिस के केस में मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, ए विटामिनोसिस
विटामिनोसिस ए, मतलब कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से भी हो सकती है ये। क्यों ए विटामिनोसिस ए में क्या होता है कि एपिथेलियल सेल जो हैं वो काम नहीं करते, क्योंकि हमें बोला विटामिन ए एपिथेलियल सेल्स बनाता है। अगर इधर के एपिथेलियल सेल्स में प्रॉब्लम आई, नॉर्मल फंक्शन नहीं किया किडनी के, तो ये प्रॉब्लम ये वाले स्टोन की आ सकती है। एक लास्ट बात कि जो कैल्शियम ऑक्सलेट वाले स्टोन्स हैं ये 80% हमें मिलते हैं, ये 10% है और ये 6 to 9%, 1-2% अदर कॉजेज हम लिखते हैं। मोर्फोलॉजी यूनिलेटरली हमें 80% जो ये केस है ये यूनिलेटरल होता है। कॉमनली रीनल पेल्विस, कैलिसेस और ब्लैडर में होते हैं। रीनल पेल्विस वही वाला रीजन जहाँ से ये जैसे किडनी है तो यहाँ से यूरेटर स्टार्ट होनी है, ठीक है, तो ये वाला एरिया पेल्विस, ठीक है, उसके बाद वाला कैलिसेस होते हैं। देन स्टैगहॉर्न कैल्कुलाई, ये एक बहुत ही स्पेसिफिक फाइंडिंग है। स्टैगहॉर्न कैल्कुलाई लाइक डियर के हॉर्न की तरह। ये जो स्टोन्स हैं स्टैगहॉर्न वाले हैं ये या तो स्ट्रोवाइट के हो सकते हैं, मतलब मेनली हम स्ट्रोवाइट के पढ़ते हैं, या कैल्शियम कार्बोनेट के भी स्टोन्स हो सकते हैं। नेक्स्ट है क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स या तो सिम्टोमेटिक हो सकते हैं या एसिम्टोमेटिक हो सकते हैं। कभी कभी क्या होता है जो स्मॉलर स्टोन्स होते हैं ना, जो छोटे छोटे स्टोन्स हैं उनमें वो क्या होता है वो यूरेटर में चले जाते हैं। यूरेटर में तो जा ही सकते हैं, अभी एक किडनी है, छोटा स्टोन था, वो यूरेटर में चला गया। यूरेटर के बाद क्या आता है यूरिनरी ब्लैडर, तो यूरेटर में चला गया छोटा सा स्टोन। अब वो स्टोन जो है वो यूरेटर में जाकर पेन कॉज करेगा। अब वो पेन कहाँ की पेन होगी, वो पेन होगी एक तो फ्लैंक पेन पीछे वाली रिब्स और उसके बीच में हिप्स के बीच में जो एरिया होता है उसे बोलते हैं फ्लैंक, ठीक है, फ्लैंक पेन होगी। वो फ्लैंक पेन रेडिएट होगी और ग्रोइन तक जाएगी। ग्रॉस हीमेचूरिया भी होगा। ग्रॉस हीमेचूरिया कैसे हो सकता है, क्योंकि जो स्टोन्स आएंगे वो क्या कर सकते हैं, वो ट्रॉमा कॉज कर सकते हैं। कहीं पे भी कोई ब्लड वेसल थी उसमें ट्रॉमा कॉज कर दिया, इसके पीछे एक ब्लड वेसल थी उसमें ट्रॉमा कॉज कर दिया, स्टोन ने अपना ट्रॉमा कॉज करके वो क्या करेंगे, हीमेचूरिया कर देंगे, या फिर वो ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे। ऑब्स्ट्रक्ट तो कर ही देंगे ना, यूरिन को ऑब्स्ट्रक्ट कर सकते हैं यूरिन को। यूनिलेटरल कब हो सकता है, मान लो कि ये जैसे ये दूसरी किडनी है, अगर तो वो यहाँ पे है कहीं पे यूरेटर में, किडनी में, ठीक है, तब वो यूनिलेटरल है। यहाँ पे आ गया तो बायलेटरल हो सकता है। 80% केसेस में यूनिलेटरल है। सो ये थी यूरोलिथिएसिस की मेन बातें। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।